और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुमार जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही हम देख रहे हैं कि अब जो उत्तराखंड है वो आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की तस्वीर क्या कहती है? हेलो सर्वेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। आप बोलिए। सर्वेश जी, जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री भी हैं पुष्कर सिंह धामी, और विदेशों में भी हमने देखा रोड शो उन्होंने किया है, उत्तराखंड की अलग छवि दिखाई है विदेशों में, और आज मजबूर हुए हैं निवेशक उत्तराखंड आने के लिए। तो अर्थव्यवस्था के तौर पर कितना मजबूत होगा उत्तराखंड अब आगे? देखिए, इन्वेस्टर समिट का प्रयोग उत्तर प्रदेश में हो चुका है पहले, योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और एक अच्छा निवेश उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश में जैसा निवेश मिला है उसी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये प्रयास किया है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड में बहुत अच्छा निवेश मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में विकास की संभावनाएं बहुत अधिक है। उत्तराखंड कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें वो अपने आप में विशेषता रखता है। जैसे आईटी पार्क के लिए, आईटी के क्षेत्र के लिए उत्तराखंड का जो एटमॉस्फेयर है, जलवायु है, वातावरण है, ये बहुत अच्छा है। दूसरा, वहाँ जो वनस्पतियां हैं और विशेष रूप से जो हर्बल वनस्पतियां हैं, जो औषधि के लिए काम में आती हैं, तो एक तरह से हर्बल पार्क और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनकी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा वन क्षेत्र है और उसमें वन औषधियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उस पर बहुत शोध की भी जरूरत है, रिसर्च की भी जरूरत है। तो ऐसे में कई क्षेत्र ऐसे हैं, पर्यटन भी एक उसमें से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश के जो सबसे बड़े पर्यटन क्षेत्र हैं उनमें से 5 केवल उत्तराखंड में है। तो ऐसे में उत्तराखंड को एक बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। और सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। उत्तराखंड में बिजली सस्ती है बाकी राज्यों के मुकाबले, कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली सस्ती है, और वातावरण अच्छा है, वहाँ की सरकार भी सपोर्टिंग है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बड़ा निवेश जैसे उत्तर प्रदेश में निवेश मिल रहा है, वैसे ही समूचे उत्तराखंड में निवेश मिलेगा। बिल्कुल। और सर्वेश जी, इस दौरान जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में भी एमओयू साइन हुए हैं, निवेशक जो है वहां पर भी है, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी कोई उद्योग लगता है सबसे पहले उद्योगपति ये देखते हैं वहां की कानून व्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, और यही वजह है कि उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है, और इसी वजह से उद्योगपति भी वहां पर निवेश कर रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था उत्तराखंड में बहुत अच्छी है, और उत्तराखंड में वैसे भी कभी कानून व्यवस्था की समस्या कभी रही नहीं। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था तब भी ये देहरादून, नैनीताल और इधर के जो हरिद्वार है या ऊपर के जो जिले हैं उनमें कभी भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या कभी नहीं रहती थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में एक समय काफी समस्या थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था अच्छी है, और उत्तराखंड में तो और अच्छी है। और उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वो है पर्यटन के क्षेत्र में, और पर्यटन के साथ साथ जो वहाँ रिसर्च का एक बहुत बड़ा मौका है। सरकार को रिसर्च के क्षेत्र में भी वहाँ ऐसी कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए जो रिसर्च कर सकें, विशेष रूप से हर्बल के फील्ड में रिसर्च का एक बड़ा सेंटर उत्तराखंड हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में नेचुरल वनस्पति है, नेचुरल हर्बल है, और बहुत ही वो दवाइयों के क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र में जब दुनिया में आयुर्वेद की मांग बढ़ रही है, आयुर्वेदिक दवाइयों की डिमांड बहुत ज्यादा है, और यह प्रमाणित भी हो गया है कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में इस फील्ड के लिए बहुत बड़ा एक संभावना है, और सरकार को भी इस पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात कर ले सर्वेश जी, तो इस दौरान उसमें भी अब
बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने आयुष का जिक्र किया है कि वहाँ पर हर्बल जो पेड़ है या हर्बल जो पौधे हैं उनके बारे में अगर शोध करेंगे तो शायद आगे और भी अपार जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। और अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि आपदा को भी हमने देखा है तमाम उत्तराखंड में, और अभी सिलक्यारा का भी हमने देखा है कि किस तरीके से इस दौरान चाहे मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, बड़े धैर्य के साथ में काम किया और एक अच्छी पहल की है, उन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ऐसी आपदाएं आती हैं, आर्थिक रूप से उत्तराखंड मजबूत होगा तो इन सब से भी हमें जूझना नहीं पड़ेगा। जी, आपदाएं तो चूंकि हिमालय क्षेत्र है और हिमालय में इस तरह की घटना तो कुछ भी कहीं भी हो सकती है, और हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन होते ही हैं, पहले से होते रहे हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है, वो डेवलपमेंट के काम हैं, चलते रहते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। और जो ये सिलक्यारा की जो घटना हुई उसमें सरकार ने जितनी तत्परता के साथ और जितनी ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ मजदूरों के लिए काम किया, ये पहला उदाहरण है। देश में इससे पहले भी कई बार खदानों में मजदूरों के फंसने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस समय इतने संसाधन नहीं थे और इतनी तत्परता से काम भी नहीं हुआ। 1975 में एक बार इधर बिहार की तरफ एक खदान में इसी तरह से मजदूर फंस गए थे, लेकिन उनको निकाला नहीं जा सका था, खदान में पानी चला गया था। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से पूरी सरकार, उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक ने जिस तरह से तत्परता दिखाई और 24 घंटे काम करके मजदूरों को निकाला, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और उत्तराखंड में ये ठीक है कि इस तरह का जो है वातावरण है, नदियां हैं, वर्षा ज्यादा होती है, ये अच्छे संकेत हैं, जलवायु अच्छी है वहाँ की, तो ये तो अच्छा ही रहेगा। सर्वेश जी, चारधाम यात्रा वहां पर है, चारधाम यात्रा वहां पर है, और पर्यटन के अगर रूप से हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में इतनी सारी संभावनाएं हैं। ये जो निवेश होगा इस दौरान कितना ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार इसको लेकर भी मुख्यमंत्री जो हैं वो बातचीत करते रहे हैं निवेशकों से, क्योंकि निवेशक आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पर्यटन भी आगे बढ़ेगा। जी देखिए, निवेश तो जब मुख्यमंत्री ने पहल की है तो मिलेगा ही, और वैसे भी उत्तराखंड के जो ये डेस्टिनेशन है, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, ये हमेशा से पसंदीदा रहे हैं पूरे देश भर के, दुनिया भर के। इसमें सबसे बड़ी खास बात ध्यान रखने की ये है सरकार को कि जो निवेश मिले वह उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए मिलना चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए सरकार को कि जो भी निवेशक आए या जो भी इंडस्ट्री लगे वो केवल मैदानी क्षेत्र में ना लगे, केवल हरिद्वार में या देहरादून में या उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर में, इन्हीं क्षेत्रों में हल्द्वानी तक सीमित ना रहें। ये कुमायूं के जो ऊपर के और सुदूर क्षेत्र हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और इधर भी जो उत्तरकाशी है, चमोली है, इन श्रीनगर है, इन जिलों में भी उद्योग पहुंचे, और उससे होगा ये कि सबसे बड़ा लाभ होगा कि उत्तराखंड से पलायन रुकेगा। जैसे जैसे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन है, और पलायन होता है उद्योग के अभाव में, नौकरी के अभाव में, रोजगार के लिए लोग अपना घर छोड़कर जाते हैं। तो अगर पहाड़ के ऊपरी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगेंगे और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी तो पलायन रुकेगा, जो कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले भी और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी ये पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या रही है। उत्तराखंड के युवा मैदानी क्षेत्रों में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन अगर उनको अपने ही क्षेत्र में, उत्तराखंड में अगर मिल जाएंगे नौकरी के अवसर, रोजगार के अवसर, तो ये पलायन रुकेगा, और उत्तराखंड का जो युवा है उसका श्रम, उसकी प्रतिभा का उपयोग उत्तराखंड राज्य के लिए होगा, और एक अलग राज्य बनाने का जो सपना था वो भी साकार हुआ कि अलग राज्य बनाना उत्तराखंड के निवासियों के लिए सार्थक रहा है। बिल्कुल। सर्वेश जी, अगर मैं बीती सरकारों की बात करूं और आज की तस्वीर की बात करूं तो दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? क्योंकि बीती सरकारों ने भी थोड़ा काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन अब जिस तरीके से पलायन की आप समस्या बता रहे हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं रही हैं उत्तराखंड में ताकि उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सका है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है और इसी वजह से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, तो दोनों तस्वीरें कितनी अलग नजर आती हैं? देखिए, उत्तराखंड में ये कहने में और स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री के रूप में जो नारायण दत्त तिवारी का जो पीरियड है, ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए वास्तव में अच्छा रहा है। और चूंकि नया राज्य था और नारायण दत्त तिवारी के पास
4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का अनुभव था। वे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने नरेंद्र तिवारी के पास सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनके पास एक विजन था और विजन था इंडस्ट्री को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। उसका लाभ उत्तराखंड को जरूर मिला। उनका जो कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें उत्तराखंड में कई औद्योगिक पार्क बने हैं, कई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं। एक रुद्रपुर में डेवलप हुआ है और एक हरिद्वार में डेवलप हुआ है। तो पहली सरकारों ने भी काम किया, ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन इस बार एक जिस तरीके से निवेशकों का जमावड़ा लगा है, ये वाकई में ये सोचने पर और ये देखने पर मजबूर कर देता है कि सरकार की एक अच्छी पहल है सर्वेश जी, ताकि आज इन्वेस्टर समिट में इतने बड़े बड़े उद्योगपति यहां पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी देने के लिए।